विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। 10 और 11 मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। शेष में जगती छंद का प्रयोग है। मंत्र सारिष्ट हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। तो सव्य तो ऋषि का मूल नाम है। आंगिरस वे अंगिरा गोत्र से संबंधित थे अथवा अंगिरा के पुत्र थे। इस कारण आंगिरस को हम पदवी रूप में जुड़ा जान सकते हैं। इंद्र उस परम सत्ता का सर्वोच्च नाम है जिसके विषय में पूर्व सूक्त में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वह दिव्य है, सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, शत्रु निहंता है, सज्जनों का परिपालक है, अकुतो भय है और सृष्टि का नियामक है, समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी है। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त परिचय सूक्त विषय प्राप्त करके अब प्रस्तुत सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है सज्जन संपन्न हो और दाता प्रशंसित हो। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम न्यूषो वाचं प्रमहे भगमहे गिर इंद्राय सदने विवस्वतः नो चिद्धिरत्नं ससतामिवा विदन्न दुस्तुतिर्द्रविणो देषु शस्यते। शब्दार्थ जाने। विवस्वतः सदने। हे इंद्र, विवस्वतः सदने। विवस्वता कहते हैं सेवाव्रती। यह विशेषण है यजमान का। यजमान यानी जो यज्ञ का पुण्य कर्म करते हैं अथवा कोई भी शुभ सामाजिक या प्राणी हित में कार्य करने में संलग्न रहते हैं। वे विवस्वता हैं, तेजवान हैं और सेवाव्रती हैं, स्वयं सेवक हैं। ऐसे यजमानों के सदने, सदन माने भवन, ऐसे यजमानों के जो सेवाव्रती हैं उनके भवन में हे इंद्र, महे इंद्राय। महे इंद्राय माने महे माने महान, शक्तिशाली। इंद्राय माने इंद्र के लिए। सुवाचम गिरह। सुवाचम गिरह माने सुंदर स्वरों में, गिरह माने स्तुतियाँ की जाएं। यह एक उपासकों
से प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत है कि जो शिवाव्रती यजमान हैं उनके भवन में सदैव उस महान इंद्र की स्तुतियाँ होती रहें। कैसे सुवाचम गिरा, श्रेष्ठ स्वर में गाए जाने वाले स्वर में, उस सामवेद का है, यानी सामवेद के मंत्रों से सस्वर गान हो स्तुतियों का उस इंद्रदेव के जो कि महान है। तो क्यों गायन हो? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के तो मूर्ख भी किसी काम में नहीं लगता है। तो हम भाई स्तुति क्यों करें? स्वाभाविक है, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि ऐसे नहीं आँख मूंद करके। उसका कारण है ही कह दिया गया, ही माने अव्यय है, क्योंकि अर्थ में आता है, क्योंकि निश्चय बोधक में भी ही आता है। तो यहाँ पर ही क्योंकि हम उसकी स्तुति सस्वर क्यों करें? क्योंकि वह रत्नम, रत्न कहते हैं रमणीय धन। तो जो दुष्टों के पास रमणीय धन है, असुरों के पास जो रमणीय धन है, रत्न है, उसको वह सज्जनों के हित में वैसे ही आसानी से खींच लेता है, ग्रहण कर लेता है, अपहरण कर लेता है, जैसे कि वो है ससताम। ससताम माने सोने वाले के, यो माने तरह, जैसे सोने वाले के धन को चोर बड़ी आसानी से अपहरण कर लेता है, वैसे इंद्र अपने भक्तों सज्जनों के लिए दुष्टों का धन खींच लेता है, अपहरण कर लेता है। तो ससताम इव, ससताम कहते हैं जो सो रहा हो, यो माने समान, जो व्यक्ति सो रहा हो उसके धन को जैसे चोर बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है, कोई उसे विशेष उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, संकट नहीं उठाना पड़ता है, वैसे ही इंद्र जो है असुरों के, दुष्ट दुर्जनों के धन को हम भक्तों के लिए, उपासकों के लिए ग्रहण कर लेता है, इसलिए इंद्र उपास्य है। तो निश्चित अभिदन, निश्चित अभिदन माने वही बड़ी आसानी के साथ अभिदन माने प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो अब यह प्रश्न होता है कि भाई जो चोर की तरह धन किसी के ले रहा हो उसकी प्रशंसा क्या हो? तो इंद्र को थोड़ा चोर वाला शब्द कह दिया गया है। तो यहाँ पर हमें विचार करना होगा कि जो द्रविणो देश, द्रविण कहते हैं धन को, और द्रविणो देश माने जो धन दाता हैं उनकी स्तुति माने स्तुति, प्रशंसा होनी ही चाहिए। भाई देखो, स्वरूप से सीधे सीधे कोई कामना बुरा है न अच्छा है, उसके पीछे नियत क्या होती है यह कार्य करती है। कोई चोरी करता है, डकैती करता है, तो यदि वह किसी उच्च आदर्श को लेकर के करता है तो वो चोरी डकैती भी बुरी नहीं मानी जाएगी। जैसे हमारे क्रांतिकारी जो थे वो देश को स्वतंत्र कर लिए कि डकैती भी करते थे, लेकिन हम उसके लिए उनके चरित्र में कोई खामी नहीं देख सकते। जज जो है वो हत्या भी तो करता है ना, वही जब ऑर्डर करता है कि यह आदमी लटका कर मार दिया जाए, हैंग कर दिया जाए, तो हत्यारा तो जज ही हुआ ना, लेकिन जज को हत्या का दोष नहीं लगता है, क्योंकि हत्या करना वो अपने लिए नहीं कर रहा है, हत्या का कर्म उससे संबंधित नहीं है, बल्कि वो समाज के हित में कर रहा है। तो अगर यह भी देखा जाता है, अगर वो ऐसा न करे
जिसने कहीं किसी की हत्या की है निर्दोष की, उसको अगर हत्या का दंड न दे तो दोषी माना जाएगा। प्रेजुडिस, जो कि न्याय का बड़ा भारी दोष है। तो कहने के ये तात्पर्य है कि स्वरूप से ऊपर से कोई भी कार्य न तो अच्छा है न बुरा है। तो अच्छा भी काम, जैसे देख लें, कोई जगह ज़मीन हड़पने के लिए गौशाला के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर ज़मीन ले ले, तो काम तो मंदिर का कह रहा है, गौशाला गायों को पालने का हो रहा है, लेकिन चूंकि उसके हृदय में अपहरण बुद्धि है, वह समाज के लिए नहीं बल्कि अपने वैभव के विकास के लिए कर रहा है कि बड़ा आदमी गिना जाए, तो उसका यह कार्य भले ही मंदिर बनवाने के, गौशाला खोलने के, यज्ञ करने के किसी भी प्रयोजन से ऊपर से दिखाया जाए, लेकिन वह काम शुभ नहीं है, अशुभ है। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। यह गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा जा सकता है कि मनुष्य को जो कर्म क्षेत्र में उतरता है उससे कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए उसको जानना चाहिए। उसमें 3 कर्म की उन्होंने कोटियाँ बताई हैं कृष्ण जी ने। एक बताया उन्होंने कर्म है सीधे सीधे, दूसरा विकर्म है, तीसरा अकर्म है। तो कर्म तो जो किया जाता सब कर्म है, लेकिन वही कर्म अगर शुद्ध प्रयोजन से, शुद्ध नियत से नहीं किया गया तो वो जो है वो विकर्म बन जाता है, जैसा हमने अभी उदाहरण दिया है। इसलिए अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, तुम भाग रहे हो युद्ध से इसलिए कि हत्या होगी, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस हत्या का प्रयोजन क्या है। तुम्हारी जो युद्ध की वृत्ति है वो लोक रक्षा में है, अधर्मियों के विनाश में है। तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म करते हुए उस कर्म के उद्देश्य को जाने। तो इसलिए कर्म क्या है यह भी जानना चाहिए, और विकर्म क्या है यह भी जानना चाहिए, और अकर्म क्या है यह भी जानना चाहिए। तो कर्म भले ही वो ऊपर से देखने में ठीक हो, लेकिन अगर उसके पीछे नियत बुरी है तो वह कर्म विकर्म बन जाएगा। विकर्म माने पाप। लेकिन यदि नियत अच्छी है तो बुरा कर्म भी, जैसे हत्या, हिंसा, वध, वो भी जो है वो सत्कर्म हो जाएगा। उसी को अकर्म कहते हैं। गीता में कहा गया है कि जैसे दाना को भून दिया जाए तो उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है, वैसे जब कर्म में लोकहित जोड़ दिया जाता है तो वह कर्म जो है वो अकर्म हो जाता है, यानी वह फिर आगे फल नहीं देता है। अपना फल देने का मतलब हुआ, अगर वो हत्या है तो फिर उसको हत्या का जो कुफल है, परिणाम है, पाप है, वो उसको नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यह बात इसलिए कही गई कि इंद्र के विषय में यह शब्द प्रयोग किया गया कि जैसे चोर चुरा लेता है सोते हुए के धन को, बड़ी आसानी से अपहरण कर लेता है, वैसे ही इंद्र भी जो कि पाप कर्मा हैं उनके धनों को छीन लेता है, अपहरण कर लेता है। लेकिन उसका अपहरण अपने लिए नहीं है, वो किसके लिए, इसीलिए ऋषि ने पहले कर दिया कि विवस्वते, जो सेवाव्रती यजमान हैं उनको देने के लिए। तो इस प्रकार से शिक्षा दी गई है कि आप कर्म के प्रति सावधान रहो, उसकी नियत पर ध्यान करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा ये द्रविणो देशु तो स्तुति न शस्यते। अब यह एक सूक्त परक वाक्य है, धन देने वालों की निंदा प्रशंसित नहीं होती है। तो जो धन देते हैं उनकी जो निंदा करता, यानी जो धन किसी का अपहरण कर लेते हैं उनकी जो निंदा करता है वह प्रशंसित, वह कर्म नहीं होता है।
क्योंकि जो दानी है वो अगर कहीं से किसी दुष्ट के धन को लेकर के किसी सज्जन में बांट दे रहा है तो उसका वह कर्म जो है वो निंदित नहीं होना चाहिए, प्रशंसित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका एक सरसरी दृश्य भावार्थ जान लें कि हम महान यजमान के घर के यज्ञ में शक्तिशाली इंद्र की सुंदर स्वर में सस्वर पाठ कर उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वह इंद्र असुरों के रमणीय धनों को भक्तों के हितार्थ, सज्जनों के उपकारार्थ वैसे ही सहजता से हरण कर लेता है जैसे कि सोते हुए व्यक्ति के धन को चोर सरलता से अपहरित कर लेता है। धन देने वाले की निंदा प्रशंसित नहीं होती है। मतलब जो किसी प्रकार से धन भले ही अपहरण करके लिया गया हो, लेकिन अगर वो सज्जनों में बांटने के लिए दिया जा रहा है तो उसकी जो निंदा करता है वो निंदा प्रशंसित नहीं होती है, यानी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य हो गया कि जो व्यक्ति सच्ची नियत वाला है, भले ही वो सामाजिक हित में जो सामान्य रूप से कथित कर्म हैं उनके विपरीत चल रहा हो, अर्थात असत्य भाषण कर रहा हो अथवा अपहरण कर रहा हो अथवा अन्य कर्म कर रहा हो, तो उसके इस कर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह दानी प्रवृत्ति का है। सज्जनों के लिए, समाज के लिए, लोक के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम कर रहा है। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी नीति है और इस पर हम यदि अनुसरण करें तो समाज तमाम अनर्थों से बच सकता है। आज के समाज में लोग किसी संस्था के नाम पर, किसी अन्य प्रयोजनों से, आप सब जानते हैं, तमाम जगह जगह से धन ले लेते हैं, सरकार से अनुदान ले लेते हैं और उसको अपने ऐशोआराम में लगाते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया जाए तो बड़ी देर हो जाएगी। आप सब जानते हैं ये बहुत चल रहा है आजकल कि लोग समाज सेवा के नाम पर, विद्यालय खोलने के नाम पर, अन्य किसी नाम पर चंदा लेते हैं, सरकार से अनुदान लेते हैं और उसका करते हैं दुरुपयोग। तो भले वो अच्छा काम कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो काम जो है वो निंदित है, गर्हणीय, मतलब वो जो है कभी प्रशंसित नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, भले ऊपर से देखने में उस कार्य का स्वरूप जो हो वो निंदित हो, यानी वो अपहरण वाला हो, तो भी वह प्रशंसित होना चाहिए। तो यह एक बड़ी सूक्ष्म शिक्षा है और ऋषि ने बिल्कुल भविष्य देख करके किया था कि मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं, वो इस प्रकार से भटकेगा, ऐसे पाखंडियों की स्तुति करेगा जो वेश बना करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो समाज सेवी हैं, हम तो भगवान के उपासक हैं, और करते क्या है कि वो अंत में किंकर कंचन कोह काम के, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि वो कोह माने क्रोध और काम के किंकर हैं, गुलाम हैं। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी, ऐसे तो धंधा करने वालों की घोर निंदा करनी चाहिए। तो ये बात कही गई है जिसके बाद में विस्तृत व्याख्या विविध विचारकों ने की है। तो कहने का मतलब स्रोत तो वेद ही है सारी बातों का। तो अब इसका संक्षेप में सारांश हुआ कि समाज के हित में कार्य करो और उसके स्वरूप पर ध्यान रखो और उसी कर्म की प्रशंसा करो, वो कैसा भी हो, जो लोक हित में लगने वाला हो, कल्याणकारी हो, स्वस्तिपरक हो। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। हम यजमान महान के भवन में जो यज्ञ रचाएं, उसमें शक्तिमान सुरेश के यश को सर से गाएं, क्योंकि सहज रूप में असुरों के धन इंद्र छीनता, वैसे असावधान सुप्तों के धन को चोर चुराता।
जैसे उचित नहीं दाता की निंदा में हम समय बिताएं, उचित नहीं दाता के निंदा में हम समय बिताएं। हम यजमान महान के भवन में जो यज्ञ रचाएं, उसमें शक्तिमान सुरेश के यश को सस्वर गाएं। इसी को हम देख लें छंद में, घनाक्षरी में। यज्ञ जो की सेवाव्रती, यज्ञ जो की सेवाव्रती यजमान के घरों में जाते हैं रचाएं, वहाँ हम सब जाते रहें। उनके भवन में गमन कर हम सब इंद्र देवता के गुण गान नित्य गाते रहें। इंद्र असुरों के धन छीन सज्जनों को देता, तथ्य यह इंद्र विषयक बतलाते रहें। चोर हर लेता धन सोते जन के हैं जैसे, इंद्र असुरों का धन वैसे हर लेते रहें। दाता निंदनीय नहीं अस्तुत्य सदैव वह, यह तथ्य जन जन तक पहुँचाते रहें, यह तथ्य जन जन तक पहुँचाते रहें। ओ मेरे प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है दाता इंद्र का गुणगान होता रहे। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दुरो अश्वस्य दुर इंद्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पति शिक्षा नरः प्रदिवो अकाम कर्षणः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान देवता इंद्र, अश्वस्य दुरह असि। अश्वस्य माने अश्वों के, घोड़ों के, दुरह माने दानी, दाता, अश्व माने हो। तो अश्वधन प्रधान धन था, उस समय सुलभ सवारी थी। तो हे इंद्रदेव, तुम अश्वधन के प्रदायक हो। और गोह दुरह, गोह माने गायों के, दुरह माने धन को भी प्रदान करने वाले हो। तो गोधन के भी दुरह माने प्रदायक हो। गोधन वैदिक युग का सर्वप्रधान धन था, क्योंकि गो से जो गोरस मिलता था, दुग्ध, दही, घृत, मक्खन आदि, उससे पोषण होता था, यज्ञ का कर्म होता था, जो कि परम शुभ था, पर्यावरण का प्रमुख शोधक था, दिव्य शक्तियों को संतुष्ट करने वाला था। वह यज्ञ कर्म होता था। साथ साथ गाय के बछड़ों से कृषिकर्म संपन्न होता था। कृषि प्रधान देश का वो सर्वप्रमुख साधन था। इसलिए संपन्नता की गणना उस समय गोधन से की जाती थी। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी, वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। तो इसलिए आराधक कह रहा है कि हे भगवान इंद्र, हे दाता इंद्र, तुम हमें अश्वधन दो, गोधन दो, क्योंकि तुम उसके दुरह हो, माने दाता हो। यवस्य दुरह, यव कहते हैं, आजकल तो प्रचलित केवल एक अन्य विशेष के लिए यव के लिए है, लेकिन ऋग्वेद काल में यव के अंतर्गत समस्त अन्नों का समाहार हो जाता था। तो अन्न धन भी बहुत बड़ा है भाई, उसी को खा करके प्राणी बढ़ते हैं।
तो इसलिए हे दाता इंद्र, तुम यवस्य दुरा अन्न के भी दाता हो। वसुनः इनः, वसुनः माने वसु माने होता है धन, वसुनः माने धनों के षष्ठी है। इंद्र इनः, इनः माने प्रदायक स्वामी, तो तुम धनों के स्वामी हो। तो जो स्वामी होगा वही तो दे पावेगा ना, जिसके पास कुछ रहेगा ही नहीं वो क्या देगा। तो इंद्र जो है वो ऐश्वर्यवान है और समस्त धनों का, वसुओं का वह इनः है। इनः माने स्वामी है। शिक्षा नरः, वह नरः कहते हैं नेता को, मनुष्य भी नरः कहते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्य रूप से जो आगे ले चले तो नेतृत्व जो करे वह नर है। तो नर माने नेता, नेता माने अग्रगण्य होता है, आगे चलता है, प्रमुख होता है। तो नेता शब्द से प्रमुखत्व का द्योतन होता है। तो हे इंद्र, तुम शिक्षा नरः, शिक्षा माने यहाँ पर है प्रधान या दाता के अग्रगण्य हो, के नेता हो। तो देखिए शिक्षा तो शिक्षा शब्द जो है वो आजकल प्रचलित है एजुकेशन के लिए, लेकिन शिक्षा का मूल अर्थ होता है उत्तम वस्तुओं का प्रदान। तो शिक्षा ज्ञान देती है, इसलिए उत्तम वस्तु ही है। और पहले शिक्षा जो थी वो मुफ्त दी जाती थी, उसकी फीस नहीं ली जाती थी, इसलिए वो बड़ी पवित्र मानी जाती थी। वो पद्धति बड़ी पवित्र थी। शिक्षा तो पवित्र है, लेकिन आज शिक्षा बिक रही है, इसलिए उसका वो लाभ नहीं मिल रहा है। आज का शिक्षा मनुष्य को जो है वो संकुचित मनोबल बना देती है। पहले जो विद्यार्थी था वो गुरुकुल में रहता था और समाज में जा कर के वो भिक्षाटन करता था, तो उसमें ये बचपन से भावना जुड़ जाती है कि हम में जो ज्ञान है वो हमारे माँ बाप का, परिवार का दिया हुआ नहीं है, इसमें समाज के दाने दाने का योगदान है। इसलिए वो समाज के प्रति उत्तरदायी होता था। उस ज्ञान को, उस धन को जो शिक्षा से अर्जित होता था उसको समाज की देन मानता था। तो इसलिए शिक्षा का अर्थ जो है यहाँ पर प्रदान का अर्थ है। तो हे इंद्र, तुम शिक्षा नरः, तुम प्रदाताओं के, दानियों के, नरः माने अग्रगण्य हो, नेता हो, और पति माने पालन करता हो। पाधात से पति बनता है, पालयति पति। तो तुम पालन करता हो, और कैसे हो? प्रदिवाह, प्रामाने विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, दिवह माने द्योतित होने वाले, जो द्योतित हो। देव, देव स्वर्ग को भी कहते हो, जहाँ वहाँ भी प्रकाश सदैव रहता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है या समृद्धि का प्रकाश रहता है, वैसे भी प्रकाशित रहता है। तो तुम वसुनः इनः, धन के स्वामी हो और पालन करता हो, और प्रदिवाह माने विशेष रूप से तेजस्वी हो, तेजवान हो, प्रदिवाह हो। और अकाम कर्षणः, और कैसे हो? कामनाओं को ठुकराने वाले नहीं हो। कर्षणा माने खींचने वाले, ठुकराने वाले। तुम अकाम कर्षणा, तुम कामनाओं को यानी भक्तों की इच्छाओं को ठुकराते नहीं हो। इसलिए आपसे विशेष आशा रहती है। जो याचक के वाक्य को, कथन को, इच्छाओं को ठुकरा दे तो उससे क्या मांगा जाएगा भाई? अब आज के याचक से मत बनिए जो बिना ले लिए जा ही नहीं दरवाजे से, टिका रहेगा जब तक नहीं। वो नहीं, जो याचक भी कई कोट के होते थे, स्वाभिमानी याचक होते थे पहले के। अगर किसी की भिकुटी देख लिया कि देने के मूड में नहीं तो फिर वहाँ नहीं खड़ा होता था। तो याचक की भी कोटियाँ होती हैं, जैसे दाताओं की कोटियाँ हैं वैसे याचक की भी कोटियाँ होती हैं। तो जो सही रूप से याचक हैं, सात्विक याचक हैं, उनकी कामनाओं को आप कभी ठुकराते नहीं हो, यानी अवश्य प्रदान करते हो। तो सखीभ्यः, सखा, ये सब इंद्र के विशेषण हैं।
हे इंद्र तुम सखिभ्या सखा, मित्रों के भी मित्र हो, यानी सर्वोत्तम मित्र हो। और ऐसे तुम इंद्र को गृणीमसि, हम गुणगान करते हैं। तम इंद्रम गृणीमसि, उस इंद्र का गुणगान किया जाए या हम उस इंद्र का गुणगान करें। तो इस प्रकार से इंद्र के वैशिष्ट को बताया गया। वो इंद्र जो है संपन्न है, समृद्ध है, दाता है, खुलकर दान देने वाला है। वह अश्वों का स्वामी है, वह गायों का स्वामी है, वह अन्न धन का स्वामी है, वह समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी है, वह दानियों में शीर्ष पर है, अग्रगण्य है, नेता है, उनका पालन करता है, तेजवान है और कभी याचकों की कामनाओं को ठुकराता नहीं है, वह मित्रों का भी मित्र है। तो ऐसे भैया गुण संपन्न दाता इंद्र की आप सब जो है गुणगान करें तथा प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए गुणगान भी बड़ा आवश्यक है। भैया अगर कोई शुभ कर्म कर रहा है और तुम उसको कहोगे नहीं, प्रशंसा नहीं करोगे तो वो कुंठा हो जाएगी उसमें। इसलिए बार बार इसलिए ऋग्वेद का अर्थ ही हुआ स्तुति का वेद। आप स्तुति करो, दुष्टों की मत करो। आजकल दुष्टों के लोग स्तुति करते हैं, अरे भाई इनसे कभी काम है, जबरदंग हैं, कभी कभी काम देंगे इसलिए उनकी तारीफ, और भाई इससे क्या मतलब, इससे तो हमारी तो ये हमारी क्या मदद करेगा। तो ऐसा दृष्टि नहीं करना चाहिए। जो सही सत्कर्मी हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनकी हम बार बार प्रशंसा करें। ये वेद बार बार कहता है, क्योंकि तमाम लोग प्रशंसा के अभाव में कुंठित होकर के रह जाते हैं, उनकी प्रतिभाएं मुरझा जाती हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिए भैया और कुछ नहीं तो वचन का दृढ़ता, वचन तो कहीं उसमें दृढ़ता नहीं, उसमें तो कुछ कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। जिह्वा भगवान ने दी है, स्वर दिया है, तो आप खुले दिल से ऐसे लोगों की प्रशंसा करो जो समाज काज में लगे हुए हैं, जो शुभ कर्म में लगे हुए हैं। यह ऋग्वेद का और ऋषियों का बड़ा स्पष्ट संदेश है, इसलिए वो बार बार स्तुति की बात करते हैं। यहाँ भी जो इंद्र है, अंत में ऋषि कह रहा है सब कुछ उसकी विशेषता बताने के बाद कि आप इंद्र का सदैव गुणगान करो, क्योंकि वो महान दाता है संसार के लिए, वह सुख समृद्धि प्रदायक है। तो इसलिए सज्जनों का, शुभ कर्मियों का प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। इस संदेश के साथ हम इस मंत्र के शब्दार्थ को जानें। अब भावार्थ को एक सपाट अर्थ में देख लें। हे इंद्र, तुम अश्वों, गायों, अन्नों के प्रदाता हो, धन के स्वामी हो, दाताओं में अग्रगण्य हो, विशेष रूप से तेजस्वी हो, कामनाओं को ठुकराते नहीं हो, मित्रों के भी मित्र हो, बढ़ चढ़कर मित्र हो, सहायक हो। ऐसे गुणों से युक्त महान इंद्र का हम गुणगान करते रहें। तो अब इसका गीतात्मक रूप देख लें। इंद्रदेव, तुम दाताओं में हो शीर्षस्थ महान। इंद्रदेव, तुम दाताओं में हो शीर्षस्थ महान, देते घोड़ों गायों अन्नों का हम सबको दान। तेजपूर्ण हो, महाबली हो, अपनों को अपनाते, मित्रों के हो मित्र, न उनकी इच्छाएं ठुकराते। इस महान दाता का हम सब करते हैं गुणगान। इंद्रदेव, तुम दाताओं में हो शीर्षस्थ महान, देते घोड़ों गायों अन्नों का हम सबको दान। इसी का घनाक्षरी रूप भी देख लें। अश्वधन गोधन यवादिक जो वन्य धन, उनके हो दाता और देवता महान हो। हे इंद्र, अश्वधन गोधन यवादिक जो वन्य धन, उनके हो दाता और देवता महान हो। धन के हो स्वामी और दाताओं में अग्रगामी, दाता हो विशिष्ट और अति तेजवान हो। कामनाएं सेवकों की कभी ठुकराते नहीं, मित्रों में महान मित्र पूर्ण ज्ञानवान हो। गुणगान दान का तुम्हारे हम करते हैं, तुमको समस्त वस्तु करते प्रदान हो। हमको समस्त वस्तु
करते प्रदान हो।